जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। कल हमने श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 10 पढ़ा था। आज हम अध्याय 11 पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। विराट रूप। इस अध्याय में श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्राह्मणों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबल बुद्ध हो चुका है और उनसे प्रशंसा है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सभी के लिए कृष्ण को अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट अलौकिकता स्थापित करने के लिए वस्तु जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु है कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्वान है। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक असंग रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का औचित्य ऐश्वर्य है, जिससे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सकता है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य रूप पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वे इससे पृथक हैं, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं के और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए
तो अनंत कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है और कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं आ जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है और न ही सुना है, और अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो भी देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने का समर्थन करता है। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके श्रेय के श्रीविहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेमीय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बलसंगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने श्रेय का प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम इतने निगम रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान इतने विभोर रहते हैं। तत्र वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्राह्मण अनेक है और लोग भी अनेक है। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के बने हैं, कुछ रत्नों के बने हैं और कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबको देख सकता है, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के प्रारंभिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते हैं ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आकार मानते हैं। शास्त्रों में प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदकाशी विष्णु ब्रह्मांड के अगोतल में शयन करते हैं देखता है। इस शेष संज्ञा के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकाशी विष्णु के लेकर कमलोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्ष स्थल भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के भी प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। यह अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अनंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सकता है। इस श्लोक में धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा,
बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, दैत्य, विश्वदेव दोनों, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवांतगण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों के साथ सभी दिशाओं के लोगों को निगल जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलझुलाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवस, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया आपके किसके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हो। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसीलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उपदेश के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देता है। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कलवित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने की सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था। वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न थी। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे तरह लड़े या नहीं। वे पहले से मृत है, काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वार पहले ही मोड़ जा चुके हैं। और हे सर्वसाची, तुम तो युद्ध में केवल निम्न मात्र हो सकते हो। सर्वसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर हो छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर मारकर मौत के घाट उतार सकता है। केवल कारण मात्र यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि सभ्यता ऐसा था, ऐसा है, ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद यह हो सकता है का यह प्रश्न नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतना कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना पालन करता है, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान
के विश्वरूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कृष्ण पालक है और भक्तों के आराध्य तथा अवंचित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सभी के लिए समान रूप से शुभ हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष में अनेक देवता सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग को असुरों तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी करते हैं वह सभी के हित में करते हैं। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं, क्योंकि वह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निदातम का अर्थ है ब्रह्मा तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत है। अतः वे ज्ञाता और ये वेद भी है, जानने योग्य हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी है। वे कुंडलोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे देवलोक में भी प्रवधान पुरुष हैं। भगवान को वायु कहा गया है, क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को पितामह कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत प्रक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वे स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से नहीं अधिक श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण में कहा गया है, आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान वह आपके द्वार ही उत्पन्न है। यदि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मित्र, मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों का द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देख अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनंत मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उनका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, तब अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वे विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है।
किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका साक्षात चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ में असंख्य लोक है और कृष्ण इन सब से अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्वान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ में नारायण का स्वयं चतुर्भुज है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप है। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। जब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण रूप में नृत्य रूप का दर्शन दे, इस श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता के कथन की निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण देखते हैं, यही भगवान की स्थायी लक्षण है। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा उससे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य मुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये सारे लोग अपने कर्तव्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसीलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखलाया। भक्त सब कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। वह या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके। यहाँ पर प्रयुक्त कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनुभव बताया गया है। यदि कुछ सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया पाना कैसे संभव हो पाता है। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्मा बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्वास को चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर भी वे किस तरह सामान्य पुरुष को देख सकते हैं। इस अध्याय में श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब शुद्रशम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का त्रिभुज रूप और अधिक गुरुमहा कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन स्वयं कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का त्रिभुज रूप है, जिससे ब्रह्मा तथा शिव बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रणाम है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियाँ की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मूर्ख व्यक्ति
उन्हें सामान्य न समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करे करके उनके भीतर स्थित किसी निराकर कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण ने त्रिभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण तथा भगवद गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवद गीता या इसी प्रकार का वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष है, अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंततः गोत्वा वे परम सत्य को निर्वेश मानते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण को जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवद गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रारंभिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण से विषय में श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति प्रारंभिक गुण से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात्कार रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है, देखे पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। इससे भी यह पता चलता है कि भक्तों के इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः वे गोविंद या कृष्ण की पूजा करते हैं जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों का उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है और ये आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवद गीता से पुष्ट होता है। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों का जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकाश में कहा गया है कृष्ण भगवान है, वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है, किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट हैं। भगवान तो कृष्ण है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्येक वस्तु के आदि हूँ, वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं कृष्ण के रूप से और कोई रूप श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है कृष्ण से भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय है। अतः
कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया है वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है, हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला। विश्व रूप तो उन लोगों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया है जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। इस श्लोक में शील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसे अवचित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वे कृष्ण ज्ञान अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूलन भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे। प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था। वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह योजनाएं बनाता रहता था, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्णा भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्णा भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मारा डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं। शुद्ध भक्त तो मोक्ष को भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्च गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहाँ भी रहे। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यह उसे कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावना अमृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं में छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्राणी को कृष्ण भावना अमृत को मानव समाज में प्रचलित करता रहता है। भक्त इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कोई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस कास्टिए का है। उन्हें अभक्तों में शूली पर चढ़ाना दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावना अमृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भगुन विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया है। इस तरह कृष्ण इन समस्त सब रूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि रूप विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों है, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना ही महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। वैशिष्टता में कहा गया है कि जो प्रेम प्रतिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आस्थक है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।